रही हूं क्योंकि राजीव, लगातार हमने देखा कि कल हम पूरा दिन हम चर्चा कर ही रहे थे हरियाणा की हार को लेकर, जिस तरह से कांग्रेस के सामने जीतते जीतते जिस तरह से कांग्रेस यहां हारती कल नजर आई है। मैं समझना चाहूंगी 57 साल के हरियाणा के इतिहास में एक अप्रत्याशित जीत जो कल बीजेपी ने दर्ज की है, कहां चूक कांग्रेस से रह गई है? क्योंकि अब आंकड़े हमारे सामने आ चुके हैं, नतीजे हमारे सामने हैं। आपका आकलन क्या कह रहा है? कौन सा समीकरण नहीं समझ पाई? ये जाट वर्सेस नॉन जाट की राजनीति से जो गैर जाटों को इकट्ठा किया बीजेपी ने, क्या यही सबसे बड़ा जो है एक तरह से फॉर्मूला जो है वो हिट हुआ है बीजेपी का? पूजा, सबसे पहले तो कांग्रेस नहीं समझ पाई, ये अलग बात है। हम भी उन लोगों में मैं भी शामिल हूं जिसे ये लग रहा था कि कांग्रेस की सरकार हरियाणा में आना तय है और कांग्रेस को 46 से ज़्यादा सीटें मिल जाएंगी। तो मैं खुद ही उन लोगों में शामिल हूं। सबसे पहली बात तो ये है। और कांग्रेस पार्टी का जो बात कही जा रही है, जो प्रदर्शन है, देखिए जब आप इलेक्शन में जाते हैं उस समय का माहौल और जब नतीजे आने के बाद समीक्षा करना वो ज़्यादा आसान हो जाता है। लेकिन अगर आप इसे सिर्फ गैर जाट तो जाट बेल्ट में भी भारतीय जनता पार्टी ने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया और सिर्फ भारतीय जनता पार्टी की जीत को एक कारण में सीमित कर देना, उसकी जीत को छोटा करना होगा। बहुत बड़ी ऐतिहासिक और बहुत बड़ी जीत हरियाणा में उसे मिली है और भारतीय जनता पार्टी अपनी उस स्ट्रेटजी में बहुत हद तक कामयाब हुई जिसमें वो चाहती थी कि जो पिछले 3 बार से हरियाणा महाराष्ट्र का चुनाव एक साथ हो रहा था वो इस साल ना हो, अलग अलग चुनाव हो और हरियाणा में अपने संसाधनों का, अपने कैडर का, अपने नेताओं का, अपनी रणनीति के हिसाब से जितना ज़्यादा वो झोंक सके और उसका अपने पक्ष में परिणाम ला सके, पहले ये कर लिया जाए फिर महाराष्ट्र तक जाया जाए। तो निश्चित तौर पर बीजेपी हरियाणा को जीतने के बाद अब उसका जो कॉन्फिडेंस है वो 7वें आसमान पर होगा, ये और ये स्वाभाविक भी है। बात यह है कि एक बीजेपी के अच्छे नेता ने, हालांकि मैं आपको बता दूं, हम लोग जाते रहते जिलों में यहाँ वहाँ, जितने भी लोग भारतीय जनता पार्टी के नेता, संगठन से जुड़े लोग थे या समर्थक थे, उनका भी ये मानना था कि इस बार हरियाणा की जो नतीजे हैं वो बीजेपी के पक्ष में आते हुए नहीं दिख रहे हैं और कांग्रेस का एंटी इनकम्बेंसी का असर कांग्रेस को फायदा दिला रहा है। ऐसा भारतीय जनता पार्टी के भी अमूमन मानने वाले लोग थे। कल एक महत्वपूर्ण नेता जो कि भारतीय जनता पार्टी के चुनाव से जुड़े हुए थे, उन्होंने बातचीत में एक अच्छी बात कही जो मैं दर्शकों के सामने शेयर करना चाहता हूँ। उन्होंने कहा कि देखिए, कांग्रेस को हरियाणा प्लेट में था, जैसे खाना प्लेट में लग जाए वैसे हरियाणा कांग्रेस की प्लेट में था, लेकिन उसके निवाला लेने से पहले हमने उसका प्लेट छीन लिया और ये सब हमने 3 तारीख के बाद किया। यानी 3 तारीख तक जब तक चुनाव का परिणाम, चुनाव का प्रचार चल रहा था, जब चुनावी शोरगुल था, जब माहौल बना था, जब हवा बनी थी, जब सारी चीज़ें ऐसी दिख रही थी, तब तो आपको कांग्रेस पार्टी 20 दिखाई दे रही थी। लेकिन 4 और 5 तारीख को जो माइक्रो मैनेजमेंट होता है, जो चुनाव लड़ने के लिए जो पर्याप्त चीज़ें चाहिए होती है, जो बूथ मैनेजमेंट होता है, जो वोटरों को घरों से ले आके बूथ तक पहुंचाने वाला काम होता है, वो शाम को 6 बजे तक भारतीय जनता पार्टी ने, उसके संगठन के लोगों ने, उसके कार्यकर्ताओं ने वो शाम को 6 बजे तक वो कोशिश की और उसका रिजल्ट सबके सामने है। देखिए, अगर आप नतीजों की समीक्षा करें, मैं बार बार कह रहा हूं, पहली बात तो ये है कि भारतीय जनता पार्टी की ये जीत चाहे जिस वजह से मिली है, बहुत बड़ी जीत है लोकसभा चुनाव के बाद। और दूसरी बात, कांग्रेस पार्टी को अब ये आत्मचिंतन करना पड़ेगा कि वो भारतीय जनता पार्टी से आमने सामने लड़ सकती है कि नहीं लड़ सकती है। और दूसरी बात, जो भारतीय जनता पार्टी ने अब समीक्षा करने पर अगर आप आएंगी तो 5 सीटें ऐसी हैं जहां आम आदमी पार्टी के उम्मीदवारों का वोट अगर कांग्रेस में शामिल कर दिया जाए तो वो सीटें बीजेपी हार जाती। 5 सीटें ऐसी हैं, 14 सीटों के आसपास कम से कम ऐसे हैं जहां कांग्रेस के निर्दलियों ने, बागियों ने वो पूरा का पूरा खेल बिगाड़ दिया। उनको मिले मतों, कई जगह तो बागियों ने, कांग्रेस के ही बागियों ने कांग्रेस के कैंडिडेट से कहीं ज़्यादा, 5 गुना ज़्यादा वोट पाया। बल्लभगढ़ की सीट है, वहाँ शारदा राठौर जो कांग्रेस की पूर्व विधायक हैं, वो कांग्रेस के जो उम्मीदवार हैं उनसे 4 गुना ज़्यादा वोट उनको मिला।
दूसरी तिगांव सीट है, वहां के ललित नागर हैं, उनको ज्यादा वोट मिला है। चित्रा सरवारा, अनिल विज के खिलाफ जो बागी कैंडिडेट थी, वो कांग्रेस से उम्मीदवार से 5 गुना ज्यादा उनको वोट मिला। तो आप समझ लीजिए ऐसी दसियों सीट है जहां बागियों ने कांग्रेस का खेल बिगाड़ दिया। तो ये समीक्षा करने के लिए अलग अलग कारण हो सकते हैं। भारतीय जनता पार्टी ने अपने जो 14 सिटिंग सांसद विधायकों के टिकट काट दिए, उसमें से 10 नए जीत गए, और कांग्रेस पार्टी ने अपने 28 को रिपीट किए, उसमें आधे हार गए, 14 हार गए। तो कारणों की समीक्षा करेंगे तो ये सब आपको कारण समझ में आएंगे, दिखाएंगे। लेकिन जमीन पर जो ये दिख रहा था कि 10 साल से की एंटी इनकम्बेंसी है, नौजवानों का मामला है, किसानों का मामला है, पहलवानों का मामला है, ये मुद्दे ज़्यादा है, लोगों में नाराज़गी है, नौकरियां नहीं निकल रही हैं, 5 साल से ग्रुप डी की भर्ती नहीं हुई, कोर्ट में मामला अटका पड़ा है, ये सारी चीज़ें, ऐसा माहौल। और दूसरे कई बार आप गणित लगाते हैं हम पत्रकार के तौर पर कि लोकसभा में इतना मिला था, पिछले बार का रिकॉर्ड देखिए, इस बार का देखिए, तो उस हिसाब से हमारे खुद के भी आकलन गलत हुए, व्यक्तिगत तौर पर मेरे एग्जिट पोल्स के भी गलत हुए। और कांग्रेस पार्टी तो निश्चित तौर पर उसे आत्मचिंतन करना है कि ये हवाई माहौल से बीजेपी से वो नहीं लड़ सकती। अरविंद केजरीवाल ने जो अति आत्मविश्वास की बात कही है, वो भी कांग्रेस का एक फैक्टर माना जा सकता है। लेकिन बात वही है ना पूजा, कहने की बात ये होती है कि जब फैसले आ जाते हैं, रिजल्ट आ जाता है, उसके बाद आप समीक्षा करते हैं, वो एक दूसरी चीज़ है। लेकिन आने से पहले जो आपको दिखता है, वो अगर आप पहचान पाए और बाद में सही हो, तो वो एक अलग बात है। बहुत सारे लोग ऐसे भी है जिन्होंने ये अंदाज़ा लगाया था, जिन्होंने ये कहा था कि ज़मीन पर दूसरे तरह की का माहौल है और बीजेपी सरकार आसानी से बना सकती है। देखिए, बीजेपी का कार्यकर्ता कहे, प्रवक्ता कहे, नेता कहे, तो वो तो यही कहेगा। लेकिन अगर ऐसे लोग जो ज़मीन पर ये अंदाज़ा लगाने में कामयाब हुए, तो उनकी बात सही रही। हम लोग मैं अपने को कहता हूँ, हम लोग और एग्जिट पोल्स, वो एक प्रमुख समाचार चैनल ने एक अच्छी हेडलाइन दी है कि इंडिया गठबंधन 1, बीजेपी 1, पोलिस्टर्स 0। ठीक है राजीव, आप लगातार बने रहेगा हमारे साथ, क्योंकि महाराष्ट्र और झारखंड पर आगे हम चर्चा करने वाले हैं। लेकिन प्रियंका गुप्ता,